जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि खुफिया विभाग सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट नई भर्ती 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में कि कैसे आपको 455 पोस्ट के लिए इस फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म भरेंगे तो आप गलती से भी मिस्टेक नहीं करोगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 455 पोस्ट पर निकाली है। 10वीं पास कैंडिडेट एज पर क्वालिफिकेशन इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। फीस जनरल OBC EWS के लिए 650, SC ST विकलांग एंड ऑल कैटेगरी फीमेल इनके लिए 550 रुपये रखी गई है। फॉर्म आप लोग 6 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। फिर कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा किस SIB के लिए किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता तो मांगी ही है, साथ ही आपको बोला है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर कार्स यानी कि लाइट मोटर व्हीकल का, यानी कि LMV अगर आपके पास लाइसेंस है लाइट वाला तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपको बोला है कि नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट्स इन द व्हीकल, यानी कि इसके साथ साथ आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए। बेसिकली ये कहा है कि जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है व्हीकल के अंदर वो आपको ठीक करनी आनी चाहिए। एंड बोला है कि एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर कार फॉर एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि जो आपका LMV लाइसेंस है ये प्राप्त करने के बाद में आपने कम से कम 1 साल ड्राइविंग की हो। बेसिकली 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। साथ ही साथ कहा है कि पोसेसन ऑफ ए डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ दैट स्टेट अगेंस्ट विच द कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड, इसके साथ में आप जिस भी स्टेट में अप्लाई करेंगे उस स्टेट का आपके पास निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। तो ये सब कंडीशन है इसमें अप्लाई करने की। अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर जान ली। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे बाकी की, और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी तो आप इसको होने दीजिएगा। और अब आप यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम डालेंगे। ये जो नाम आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं ये आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर यूज करते हो और आप उसको देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आप यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो स्टेट है डोमिसाइल स्टेट, जिस स्टेट के आप स्थायी निवासी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उस स्टेट की कौन सी सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर किस SIB के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यूपी के अंदर इन 3 SIB के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, तो चलिए मैं यहाँ पर मेरिट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आती है कास्ट कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल या फिर OBC या फिर SC ST जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। पोस्ट नेम में आप सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट SAMT सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन अब आप यहाँ पर जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कैप्चा ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा। आप ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया है। तो पहले आपको जो मोबाइल के ऊपर OTP रिसीव हुआ है वो OTP आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद में जो ईमेल वाला OTP मिला है वो OTP आप डालिए और वैलिडेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है वो सब आपके सामने है। इन इन्फॉर्मेशन को आप डबल चेक कर लीजिए क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आपको श्योर हो जाए कि हाँ ये सभी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप यहाँ पर इन बॉक्स के ऊपर टिक कर देना। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है और आप कोई भी चेंजेस फ्यूचर में इस वाली इन्फॉर्मेशन में नहीं करना चाहेंगे। तो चलिए अब आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, प्रवेशन नोटिस में आई एग्री कीजिए एंड देन यहाँ से ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप यहाँ से क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद में आपको गो टू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने फिर से प्रोसेसिंग होगी और आपको यहाँ पर बेस्ट ब्राउज़र रिकमेंड किए जाएंगे जिसके अंदर आप इस फॉर्म को बेहतर तरीके से फिल कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सब देखेंगे और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आता है इश्यूएंस नंबर ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप SC
ST OBC है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जानकारी देनी है। तो जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है। अब क्योंकि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है तो जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल का होना चाहिए, यानी कि सेंटर का होना चाहिए, केंद्र का। तो वो आप नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर किस डेट में आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और ये सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है एंड देन यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। पहले आप यहाँ पर जो आपका डेट है बर्थ का ईयर है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, फिर मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे नीचे नेशनलिटी, तो ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको आप टिक कर देना। फिर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और कुछ और सवालों के आंसर करेंगे। जैसे कि एक सवाल है कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू। जिस SIB के लिए आप अप्लाई कर रहे हो क्या आपका उसका निवास प्रमाण पत्र है आपके पास? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। गाइज इस सवाल में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो जैसे कि मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया तो इसमें 3 SIB आई थी, एक तो मेरठ थी, 2 और थी। तो मैंने मेरठ के लिए अप्लाई किया, बट मैं मेरठ का निवासी नहीं हूँ, मैं सहारनपुर का निवासी हूँ। तो मेरे पास इस सवाल के अकॉर्डिंग उस SIB का निवास प्रमाण पत्र नहीं है, यानी कि डोमिसाइल नहीं है, तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। अगर आप यहाँ पर नो करते तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आप इस सवाल के अंदर यस करेंगे तो ही आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर हम इसको दूसरे शब्दों में देखें तो अगर आप उस SIB के निवासी है तो ही आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सवाल पूछा है कि डू यू हैव डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर द SIB यू आर अप्लाइंग टू। इन्होंने यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि क्या आपके पास उस स्टेट का निवास प्रमाण पत्र है जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि क्या आपके पास उस SIB का, तो SIB तो अलग अलग है, स्टेट अलग अलग है। अगर मैं आपको नोटिफिकेशन पर लेकर के चलूँ या फिर आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये जो आपकी SIB है और ये जो SIB यहाँ पर आपको दी गई है ये अलग अलग स्टेट की है। तो इन्होंने SIB का ही सवाल पूछा है। तो अगर आप उसके निवासी है आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। क्यों? और नो करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। और आपको ये भी कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका निवास प्रमाण पत्र आपको जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब दिखाना होगा। ऐसे में आप यहाँ पर चाहे तो यस करके इस वाले सवाल में उस जगह पर शिफ्ट होकर के वहाँ का जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी बनवा सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो देंगे, जैसे कि आपका फादर नेम क्या है वो आप भर दीजिएगा, मदर नेम क्या है वो डाल दीजिएगा, मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, रिलीजन आप यहाँ पर आपका सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आती है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस। तो आपको यहाँ पर आपके एग्जाम सेंटर की प्रेफरेंस देनी है। पहले आप स्टेट की प्रेफरेंस देंगे, फिर आपको सिटी की प्रेफरेंस देनी है। स्टेट में आप चाहे तो सभी में एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर 5 प्रेफरेंस इस तरह से दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं ये सभी प्रेफरेंस दे करके दिखाया हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इन सभी प्रेफरेंसेस को दे देते हैं। ये सभी प्रेफरेंस दे देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे देखेंगे एक सवाल है कि क्या आप एक सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर कुछ और सवाल है जैसे कि डू यू पोसेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार्स, क्या आपके पास LMV लाइसेंस है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे, नो करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर ये जो अगला सवाल है कि आपको मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज है, जो कि छोटे मोटे डिफेक्ट आ जाते हैं व्हीकल के अंदर वो आपको सही करने आने चाहिए, उसकी नॉलेज आपके पास होना कंपलसरी है, तो आप इसमें यस कर दीजिए। फिर क्या आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है लाइसेंस प्राप्त करने के बाद में, तो आप यहाँ पर इसमें भी यस कर दीजिए। फिर एक और सवाल है कि डू यू हैव पोसेसन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटरसाइकिल इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो आपका लाइसेंस है क्या वो आपके पास मोटरसाइकिल वाला लाइसेंस है वैलिड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, अगर आप इसमें नो भी कर देते हैं तो आपके फॉर्म के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपलसरी वाली क्वालिफिकेशन ऊपर की तरफ है जिनमें आप ऑलरेडी यस कर चुके हैं। तो अगर आपके पास ये भी लाइसेंस है तो आप इसमें यस कर देना। उसके बाद अदर डिटेल में पूछा कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई है आपके MHA यानी कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आती है। तो कोरस्पोंडेंस एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप फिल करेंगे लाइन 1 और 2 के अंदर, दोनों लाइन के अंदर आपको थोड़ा
थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का फिल कर देना है। कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपको आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी सिलेक्ट यहाँ पर कर लेनी है, और उसके बाद फिर आपका जो पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। अब एक सवाल है कि इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर सेम है तो यस कर देना, अगर सेम नहीं है तो नो करके आप यहाँ पर अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर देंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे आपके सामने क्वालिफिकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ आपका जो भी बोर्ड नेम है वो एंटर करना है। जो भी बोर्ड है वो आप भर दीजिए, जैसे कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई अन्य स्टेट का बोर्ड, तो जो भी है वो आपको लिखना होगा। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास किया वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आपने किया उस स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो जो भी आपके पास सब्जेक्ट थे वो एक एक करके सब्जेक्ट आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। चाहे आपके पास 5 सब्जेक्ट थे चाहे 6, वो सभी आप भर दीजिए। मैंने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट डेमो के लिए लिख करके आपको दिखाई है, आपको सभी सब्जेक्ट लिखने हैं। स्टेटस क्या है आपका, पास फेल, तो मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट करूँगा। फिर उसके बाद में पूछा कि नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या सीजीपी है, मेरे परसेंटेज, तो मैंने परसेंटेज सेलेक्ट किया। फिर आपको बताना होगा कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल कर देंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आप सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। अगर आपने 12वीं की है, अगर आपने नहीं की है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपसे कंपलसरी रूप में 10वीं की ही क्वालिफिकेशन मांगी है। बट अगर आपने की है और आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं तो आप नेम ऑफ द बोर्ड के अंदर आपका बोर्ड का नाम भरेंगे। फिर आपका ईयर सिलेक्ट करेंगे कि किस साल के अंदर आपने 12वीं पास की है। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है, सब्जेक्ट्स यहाँ पर लिख देने हैं, स्टेटस बता देना है। इसके बाद में नंबर किसके अंदर है वो सिलेक्ट करना होगा, और अगर परसेंटेज है तो फिर बताना है कि कितने नंबर आए थे और कितने में से आए थे। अब आती है एडिशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है, जैसे कि कोई डिग्री, तो आप डिग्री का नाम दे करके उसका स्पेशलाइजेशन बताएंगे और फिर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम देना होगा। आपके इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की सिटी देनी होगी, स्टेट बतानी होगी, और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग बताना होगा, क्वालिफाइड स्टेटस बताना होगा, परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन्ड और मैक्सिमम मार्क्स। बट ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो खाली छोड़ दें। फिर एक सवाल आता है कि डू यू हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क। अगर आपका कोई इंटेलिजेंस वर्क के अंदर फील्ड एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद में आप देखेंगे डू यू हैव नॉलेज ऑफ फॉरेन लोकल लैंग्वेज एक्सेप्ट इंग्लिश एंड हिंदी। क्या आपको कोई विदेशी भाषा आती है इंग्लिश एंड हिंदी के अलावा, या फिर कोई लोकल लैंग्वेज आती है, जैसे कि उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और भी बहुत सारी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज। अगर आपको वो आती है तो आप यस करके वो जो भी लैंग्वेज आपको आती है इंग्लिश हिंदी के अलावा वो आप यहाँ पर लिख देना। नहीं आती है तो आप यहाँ पर इसमें नो कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। इसके बाद में आप देखेंगे एक्सपीरियंस डिटेल, तो क्या आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है तो यस करेंगे, और यस करने के बाद में आपको यहाँ पर इसमें एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन भरनी है। आप नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस कंपनी का नाम देंगे जहाँ पर आपने काम किया है। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट या गवर्नमेंट। पोस्ट हेल्ड, किस पोस्ट पर रह करके आपने काम किया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपने किस डेट में सर्विस ज्वाइन की थी वो डेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट करनी होगी, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और उसके बाद में कब तक आपने सेवा की है वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको पे स्केल या सीटीसी कितना मिलता था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। जॉब असाइनमेंट, किस तरह का काम आप करते थे वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है। तो आप यहाँ पर पहले आपका फोटो अपलोड करेंगे, तो क्लिक है टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि आपके फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट रहना चाहिए, साइज 100 से 200 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG, और डायमेंशन आपका कितना हो उसका भी आपको यहाँ पर चीज़ बताया है। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल सेलेक्ट करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपकी फ़ाइल इस तरह से आ जाएगी। फिर आप क्लोज करेंगे और व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। उसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज 80 से 150 KB के बीच में, फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का रहना चाहिए। तो सिलेक्ट कीजिए आपका सिग्नेचर, उसको ओपन कर दीजिए, फिर यहाँ पर क्लोज करके उसको व्यू भी कर लीजिए। व्यू करना भी अनिवार्य है। उसके बाद आपका जो स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, वो अपलोड करेंगे। इसका जो साइज है वो आपका 100 KB से 1 MB के बीच में, और फॉर्मेट JPEG, JPG या फिर PDF, यानी कि कोई भी चल जाएगा इनमें से। तो आपका जो भी है डोमिसाइल वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, ओपन करना, वो फाइल अपलोड हो जाएगी, क्लोज कर देना, व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लेना। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, चूज योर पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक करेंगे जो आपको टिक करने को बोले जा रहे हैं, और फिर आप यहाँ पर ये जो
कैप्चा कोड आपके डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके जो भी जानकारी भरी है उन सभी को चेक कर लेना, और जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आई एग्री करेंगे, और अब आप देखेंगे कि आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जैसे आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाए, आप आपकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर देंगे, जैसे कि SBI नेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, UPI, अदर बैंक डेबिट कार्ड। और जैसे फीस आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज, इस तरह से आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट यानी कि SAMT ऑनलाइन फॉर्म 2025 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।